सदर आली वकार, डाइस पर जलवा फरोश शोराए कराम और मेहमानाने कराम और इस इलाके के अदब नवाज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, अरे वाह वाह, ये माइक चल रहा है माशाल्लाह। आवाज साफ आ रही है? अब इतनी आवाज आ रही है कि मेरी आवाज पता ही नहीं चलती। नहीं चलेगी चलेगी। अरे वाह यार, मजा आ गया, मजे को मजा आ गया। चलो उसको बंद ही कर, जब काम नहीं है तो बंद ही कर। इतना डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। एक काम को एक आदमी कह सकता है। और देखिए जो सीटी साटी मार रहा है भाई, एक मर्द शायरी कर रहा है। इतनी तमीज नहीं है, मैं क्या बताऊं। बहरहाल मैं जरा तनहीद नहीं करूंगा। हेलो हेलो, मैं एक मतलब शेर से आप तक पहुंचता हूं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इस्लाम भाई कि ये जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं पहले मिसरे से ही मेरे साथ हो जाएंगे। मुझसे किसी ने कहा कि शारिक भाई आपने शादी अभी अभी हो गई, पहले किसी ने कहा था अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। तब मैंने पढ़ा था कि अपना काजल बना के छोड़ दिया। सुने कि अपना काजल, आपकी दुआएं चाहता हूँ कि अपना काजल बना के छोड़ दिया, गम से घायल बना के छोड़ दिया, गम से घायल बना के छोड़ दिया। जिसको चाहा था जिंदगी की तरह, जिसको चाहा था जिंदगी की तरह, उसने पागल बना के छोड़ दिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आप जोरदार तालियां बजाएं ताकि फिर इस शेर को पढ़ें। वाह, तो बर्रर इरशाद हो गए। अमजद खान साहब, फैजी साहब, मेरे ख्याल से अमजद खान साहब, अरे माशाल्लाह। उसने पागल बना के प्रधान नईम भाई साहब की तरफ से भी ये मुझे इनाम दिया गया है। दोबारा पढ़ो, क्या बात, दोबारा पढ़ो, तालियां बजा दे, एक मर्तबा पेश करता हूँ। अरे शारिक भाई यार क्या कहने, इतना अच्छा अगर पागल होता है तो हर आदमी पागल होता है। नहीं, वो इश्क का कमाल था। मैं पेश करता हूँ सुने कि अपना काजल बना के छोड़ दिया, गम से घायल बना के छोड़ दिया। जिसको चाहा था जिंदगी की तरह, जिसको चाहा था जिंदगी की तरह, उसने पागल बना के, उसने पागल बना के छोड़ दिया। बहुत अच्छे यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको चाहा था जिंदगी की तरह। असलम भाई, मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं इस इलाके में पहली बार हाजिर आया और मैं दीगर अहबाब का कमेटी के लोगों का नाम नहीं जानता। फैजी भाई, तबरेज भाई, जुनैद भाई और बुलाने वाले हमारे सोनू भाई और जितने भी भाई हैं, मैं सबको जोड़ते हुए और मेहमानाने कराम को जोड़ते हुए एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ। मैं अपनी महबूबा से मिलके, मेरी बात सुने, मैं मिलके रुखसत हुआ, घर पहुंचा, मुझे फोन आया। देखिए ये जो भाई ये अफरा तफरी का जो माहौल है खाने पीने का, उसको बहुत जल्दी अगर मुकम्मल कर लेंगे तो आपका मुशायरा मुकम्मल होगा। दूसरी बात ये है कि आपके इस डाइस पे इस वक्त आप ही के बलिया उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शायरा जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बलिया का नाम रोशन कर रही हैं और बड़ी मोहब्बतों से अपना कविता सुनाती है। मैं ये चाहूंगा कि उर्दू के सिपाहियों के दरमियान प्रतिभा यादव का जोरदार तालियों से इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत अच्छे, सुने इस वक्त शायरी की नाम। मैं असल में जानते हैं जब मैं महबूबा कहता हूँ आप लोग कहीं और पहुंच जाते हैं। मेरी महबूबा मेरी बीवी है, मेरी गजल है। मैं पढ़ता हूँ एक मसला इससे समाप्त करें। मैं वहाँ से रुखसत हुआ, मुझे फोन आया कि आपको इसकी फिक्र नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, आप सिर्फ अपनी फिक्र में रहते हैं। मैं एक शेर सुनाता हूँ कि सुर्ख होठों की नमी
तुमने नहीं देखी है कि सुर्ख सुर्ख होठों की नमी तुमने नहीं देखी है। आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है। भाई थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए ताकि मेरे कान तक पहुंचे। पेश करता हूं, सुने। नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। पेश करता हूं, सुने। कि सुर्ख होठों की नमी तुमने नहीं देखी है। आँख में उनकी कमी तुमने नहीं देखी है। तुमको लगता है कि हिजरत का असर तुम पर है। तुमको लगता है कि हिजरत का असर तुम पर है। मेरे तकिए की नमी तुमने नहीं देखी। ये जो असलम भाई नई मख्तर की तरफ से इनाम आया है, ये जो असलम भाई ने अपना लिफाफा मेरे हवाले किया है, मैं इसे अपने कामयाबी की जमानत समझता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमजद खान की तरफ से। अरे यार, अमजद खान के नाम पे फूल भी आने लगे हैं। बस पत्थर मत बरसाना भाई। शुक्रिया। अब मैं एक गजल की चंद शेर सुनाता हूँ। पढ़ो, इजाजत है? मेहमान कराम की दुआएं चाहता हूँ। मेरे तकिए की नमी तुमने नहीं देखी। पेश करता हूँ, सुनो। कि इश्क की शम्मा जलाए तो जमाना हो गया। इश्क की शम्मा जलाए तो जमाना हो गया। इश्क की शम्मा जलाए कि इश्क की शम्मा जलाए तो जमाना हो गया। इश्क की शम्मा जलाए तो जमाना हो गया। तुमको भूले और भुलाए तो जमाना हो गया। तुमको अरे यार, ऐसे लोगों को भारे पे ले जाके मुशायरा सुनवाना चाहिए। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। एक मरतबा आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतना अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। वाह, बहुत शुक्रिया, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। शोराए कराम का, शायरात का बहुत शुक्रिया। हमारी सीनियर शायरा फलक सुल्तानपुरी साहिबा तशरीफ रखती हैं, सलमान घोसवी साहब, और बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं मेरे मुशफिको मुरब्बी असलम परवाना साहब। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ। ये एक शेर शायरी की नामी की जिंदगी है। पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि तुमको भूले और भुलाए तो जमाना हो गया। और आके अब बदला रहे हो, इश्क करना जुर्म है। आके अब बदला रहे हो, इश्क करना जुर्म है। मेरे हमदम दिल लगाए तो ज़माना हो गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे हमदम दिल लगाए तो जमाना हो गया। आए है आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है।
ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है और तेरे होंठों की ये सुर्खी भी अजीब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। जोरदार तालियां बजाएं शायरी की नामी के लिए। वाह वाह वाह। एक शेर और पढ़ूं? बहुत अच्छे। शायरी सुन रहे हैं यार, तालियां बजाते तमाम पूरे मजमे से तालियां आनी चाहिए। एक शेर पेश करता हूं, सुने। देखिए एक शायर ना आपके सामने बड़ा खुश है, उसके अंदरूनी हालात वही जान सकता। एक शेर मैं बयान करना चाहता हूँ कि मेरे हमदम दिल लगाए तो ज़माना हो गया, और यूं तो बस शक्लन में खुश लगता हूँ सबको दोस्तों, यूं तो बस शक्लन में खुश लगता हूँ सबको दोस्तों, वरना मुझको मुस्कुराए तो ज़माना हो गया। जिंदाबाद कमरान साहब की तरफ से माशाअल्लाह। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वरना मुझको मुस्कुराए तो ज़माना। बहुत शुक्रिया तमामी हाज़रीन का, और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आशिक कमेटी को इस कामयाब मुशायरे के लिए। वाह, अरे बहुत बात है यार। अच्छा, अमिताभ बच्चन, अरे भैया अमजद खान का जच रहे हो भैया लीलन के शॉट में एकदम। वाह, आप लोगों की इजाजत हो तो एक सियासी तबसरा कर दूं? अरे भैया नहीं, मैं एक बात याद रखिए, आपने अभी एक शेर पढ़ा था कट्टरपंथी, ये मुसलमान नहीं कर सकता। तालियां बजाए एक मर्तबा, मैं एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ। सुने ये शेर सुने, ये पतली कमर बहुत हुई, सुने कि इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो। देखिए सर, 20 मीडिया यहाँ है, मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ, परवीन सिंह जी बैठे, सरसरी बता रहा हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आज दोस्तों, आपका पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा। नईम अख्तर चेयरमैन साहब की तरफ से पूरा हिंदुस्तान, ये मीडिया वाले आपको कैद करेंगे कि जब हुब्बुल वतनी की बात आती है तो ये मुसलमान भाई, ये हिंदू भाई मिलकर कैसे आवाज उठाते हैं। पेश करता हूँ, समाज फरमाएं कि इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है। और सिख हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू मुसलमान सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है। अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी, जोरदार तालियां। बहुत अच्छे भाई, ऐसे शेर सभासद की तरफ से इस मुशायरे की जरूरत है। फिर से पढ़ो, पेश करता हूँ, सुनना। ये है पूरा हिंदुस्तान, ये है पूरा हिंदुस्तान। फिर से पढ़ता हूँ, सुने कि इस मुल्क की बर्बादी का तुम ख्वाब न देखो, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है, इस ख्वाब की जालिम कोई ताबीर नहीं है। सिख हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू मुसलमान सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है, सभी का ये वतन है। अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत किसी के बाप की जागीर। जावेद मलिक, अरे मैं 100 तो यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन 1 रुपए मेरे सर का ताज है। अच्छा,
नहीं मख्तर चेयरमैन, प्रत्याशी 10 की करके अच्छा है कि एक बार 100 की लेके चले आए। ये मैं थोड़ा सा आपको गुदाने के लिए कह रहा था, बाकी इसके पीछे कोई मसला नहीं है। जी आपने देखा बेटियों की बलात्कारी होती है। हिंदू बहन हो, अभी कलकत्ता का वाकया देख लीजिए, मुस्लिम बहन हो, 8 साल की बच्ची आसिफा का हाल देख लीजिए। मैं आप लोगों के हवाले से एक मतलब एक शेर पढ़ो, इजाजत है? बेटियों के हवाले पेश करता हूँ, सुने। अता कर भाई कि वहशतों की, मेरे शेर का मयार आप है दोस्तों, कि वहशतों की तरफदारियां रोकिए। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, मैं भी एक अभियान में एक चीज शामिल करना चाहता हूँ, सुने एक मशवरा। नफरतों जैसी बीमारियां रोकिए, वहशतों की तरफदारियां रोकिए, वहशतों की तरफदारियां रोकिए। स्वच्छ भारत बनाने में होगी मदद, स्वच्छ भारत बनाने में होगी मदद, बेटियों की बलात्कारियां रोकिए, बेटियों की। जनाब सोनी साहब की तरफ से इनाम आया। खान साहब क्या कहने, बहुत अच्छे। जे गुड्डू साहब, अरे साबिर हुसैन साहब और ये कमेटी रोशनी, बहुत शुक्रिया। हाँ यही शेर फिर दोबारा इरशाद पढ़ते रहिए, जितना नौशाद इरशाद आए पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे। कि वहशतों की तरफदारियां रोकिए, नफरत। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि वहशतों की तरफदारियां रोकिए, नफरतों जैसी बीमारियां रोकिए। स्वच्छ भारत बनाने में होगी, मेरा शेर कत्ल होता तो ऊपर कूद जाऊंगा, कि स्वच्छ भारत बनाने में होगी मदद, बेटियों की बलात्कारियां रोकिए, बेटियों की बलात्कारियां रोकिए। शारिक भाई बहुत अच्छे यार, जिंदाबाद। शर्मा कह रहे हैं, जल्दी जल्दी आइए। बहुत अच्छे शारिक भाई, अनुसार अब अच्छा चला ही रहे हैं। अरे शारिक भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा शेर बहुत उम्दा, पूरी शायरी बहुत उम्दा। आप यहाँ से खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो मीडिया वाले को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ रही है। सब ये कह रहे हैं कि यहीं से पढ़ के उधर नहीं या इधर आते तो थोड़ा समझ रहे हैं। देखिए आपको बता दूं, मुशायरा सरे शाम से चल रहा है, सरे शाम से चल रहा है। आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, मुझे सुनिएगा। मेरा जो मिजाज सुनने पढ़ने का सुनाने का यही है, और मीडिया वाले बखूबी जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, लोग मुझे कैसे सुनते हैं। आइए हाज़रीन, दुनिया में बहुत सी मोहब्बतों का जिक्र होता है, मैं एक जिक्र ऐसा करना चाहता हूँ मोहब्बत का जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई साया नहीं। वो मोहब्बत मेरी माँ है। वो मोहब्बत क्या है? वो मोहब्बत मेरी माँ है। मैं एक मतलब शेर पढ़ता हूँ, सुने। कि दिल में लिए गम एक बेवा, क्या कहने, मजबूर संभाली जाती है, वक्त के हातिम के दर से क्यों झोली खाली जाती है, वक्त के हातिम के दर से क्यों मजदूरी करके एक माने, मजदूरी करके एक माने 6 बच्चों को पाल लिया, 6 बच्चों से पर एक माँ मुश्किल से संभाली जाती है, 6 बच्चों से पर एक माँ मुश्किल से संभाली जाती है। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी फरमाइश पूरा करूंगा इंशाल्लाह। अब मैं माँ पे आ गया हूँ, एक मतलब एक शेर और आपको सुना दूं। अगर माँ की शायरी यहाँ के जिंदा दिल लोगों ने सुन ली तो वाकईतन मेरी शायरी मकबूल हो जाएगी, आज का मुशायरा कामयाब हो जाएगा। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, सुनो। बहुत अच्छे।
दिल में जी ए माँ, ए माँ ये एक गुजारिश, एक फरमाइश जी देखिए वो मनोवर राणा ने एक शेर कहा है ना कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मनोवर राणा ने कहा है ना, शायरी की नामी साहब के शेर का किरदार आप लोग हैं। एक एक शख्स जिस तरह से जुड़ के सुन रहे हैं, शायरी की नामी साहब अपना अच्छा कलाम आप तक पहुंचाएंगे। मैं एक मर्तबा और आपसे ये दरखास्त करूंगा कि एक एक शख्स का मतलब एक एक शख्स आगे से पीछे तक जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए कि शायरी की नामी साहब अपना कलाम आप तक सुनाएं। मैं पेश करता हूँ, सुने भाई माइक वाले अनु साउंड, अगर गुंजाइश हो थोड़ा सा रिपीट बढ़ाइए, इसकी आवाज तड़ातड़ लड़ा दीजिए एकदम। पेश करता हूँ, सुने। अब थोड़ी देर के लिए आप संजीदा को करना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। असलम भाई सुनिएगा, तमाम शोरा की जो चाहता हूँ कि ए माँ मेरे आंगन को सुनो बस प्यार से महकाना, ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना, ए माँ मेरे आंगन को, ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना, ए माँ मेरे आंगन को बस प्यार से महकाना। दुनिया ये सताएगी तुम छोड़ के मत जाना, दुनिया जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मछली बाजार चौक बलिया के अच्छे लोगों, आपने महबूबा के शायरी पे जितनी ताली नहीं बजाई, माँ के शायरी पे आपने उतनी ताली बजाई, आपको सलाम है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। वाह, बहुत क्या सामईन है यार। किसने कहा यार, किसने कहा कि यहाँ महबूबा की शायरी सुनी जाती है? यहाँ माँ से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। बस जोरदार तालियां बजाएं, मैं अगला शेर पेश करता हूँ। ए माँ मेरे आंगन को, और जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, बस इतनी गुजारिश है मेरी माँ, बस इतनी गुजारिश है माँ ख्वाब में आना, बस इतनी गुजारिश। बहुत शुक्रिया अन्नू साउंड, माशाल्लाह यार साउंड वाले बड़े नाम लेके आ रहे हैं। ये माँ जाती है इसी दुनिया में, बहुत इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसमें एक मक्ते का शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। असलम भाई सुनिएगा, भाई क्या नाम है, सोनू भाई थोड़ा सा आपकी वजह से मजमा मुंतब, आप आ जाएं आगे, पेश करता हूँ सुनिए कि माँ मुझे, ए माँ मेरे आंगन को, और जीवन का जो सरमाया माँ तूने किया कुर्बान, जीवन का जो सरमाया माँ तूने किया कुर्बान, मुमकिन ही नहीं शारिक वो कर्ज चुका, मुमकिन ही नहीं शारिक वो कर्ज चुका पाना, है माँ मेरी आंगन को। हम और सलमान भाई
रास्ते में आ रहे हैं, भाई जैसा माइक चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही चलने देना, छेड़ना नहीं। तो सलमान भाई को मैंने एक नज़्म सुनाई, उन्होंने कहा शारिक भाई कुछ पढ़िएगा ना पढ़िएगा, इस कलाम को जरूर पढ़िएगा। और वो गाड़ी में बैठे रोते हैं। उन्होंने मुझे अपने दिल के करीब से 50 रुपए भी निकाल के दिए। असल में होता क्या, ये इनाम जो है ना, ये इनाम की शक्ल में दांत होता, उनकी हौसला अफजाई। अब मैं एक मतलब 2-3 बात पढ़ दूं, इजाजत है? इजाजत है? तालियां बजा के मुझे इजाजत देना पेश कर। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। मां के हवाले से एक मुकम्मल नज़्म 2-3 बंद पेश करता हूं। अता करें। बिल्कुल मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए, दिल के कानों से समात कर ले कि माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। जिनकी माँ नहीं वो महसूस करेंगे इंशाअल्लाह कि माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। दिल तड़प उठता है और आँख छलक जाती है। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। और सच है ऐ माँ तेरी ममता ने संभाला मुझको। सच है ऐ माँ तेरी ममता ने संभाला मुझको। भूखे रह के भी दिया मुँह काने वाला मुझको। दरगुजर मेरी तू हर एक खता करती थी। उम्र बढ़ने की तू रोजाना दुआ करती थी। उम्र बढ़ने की तू रोजाना दुआ करती थी। मुज़तरिब हूँ मैं, परेशान हूँ, रंजूर हूँ मैं। तेरे जाने से मैं जख्मों से बहुत चूर हूँ। तेरे जाने से मैं जख्मों से बहुत चूर हूँ। अब दिल शिकस्ता शिकस्ता मेरे दिल की, दिल शिकस्ता है मेरे दिल की दवा दीजिए जरा। माँ मेरी ख्वाब में ही चेहरा दिखा दीजिए जरा। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत। अरे यार जिंदाबाद शारिक, क्या अच्छी नज़्म सुनाई भाई। जावेद जावेद मलिक 101 नंबर नहीं पैसा। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। जे गुड्डू साहब। अगला बंद पढ़ो पेश करता हूँ सुने। अता करें कि माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। रूह तड़पाती है, आँखों को रुला जाती है। जिस घड़ी मुझको ऐ माँ याद तेरी आती है। रोते रोते मैं तेरी कब्र पे आ जाऊंगा। रोते रोते मैं तेरी कब्र पे आ जाऊंगा। जख्म दिल जो है तुझे अपना दिखा जाऊंगा। पढ़ के बख्शूंगा तुझे रोज मैं रब का कुरान। कभी ताहा कभी यासी कभी सूरा रहमान। कभी ताहा कभी यासी कभी सूरा रहमान। मग़फ़िरत का तुझे परवाना ता हो जाए। खुश हो तुझसे नबी और राज़ी खुदा हो जाए। माँ मेरी तुझको मेरी माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। माँ मेरी मुझको तेरी याद बहुत आती है। बहुत अच्छे, जिंदा
जिंदाबाद। एक नहीं दो के भाई, जोरदार तालियां भाई, अच्छी नज्म हो रही है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे शायरी। मैं इस नज्म को यहीं छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं रह गई है। मैं अब कुछ और हो सकता है, मैं एक गजल 2-3 शेर पढ़ के रुखसत हो जाऊंगा। कि दर्द दिल बढ़ रहा है, हाय 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 हाय, दर्द दिल बढ़ रहा है, दबा दीजिए, दर्द दिल बढ़ रहा है, दबा दीजिए, जहर ही या मुझे, जहर ही या मुझे फिर पिला दीजिए, जहर ही या मुझे फिर पिला दीजिए, दर्द दिल बढ़ रहा है, दबा दीजिए। और एक ज़माना था खत का, इमाम मेहमान कराम तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से पेश करते हैं। दवा दीजिए और राज़े उल्फत राज़े उल्फत के खुलने का है खौफ, राज़े उल्फत के खुलने का है खौफ, मेरा खत फाड़ कर, मेरा खत फाड़ कर के चला दीजिए, मेरा खत फाड़ कर चला दीजिए। आखिरी शरीफ से लेकर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, फिर सारी मोहब्बतों के साथ मुझे विदा कीजिएगा। पेश करता हूँ समाज। दर्द दिल बढ़ रहा है, दबा दीजिए, और मेरी जानिब उठाते हैं जो गिलिया, मेरी जानिब उठाते हैं जो गिलिया, मेरी जानिब उठाते हैं जो गिलिया, उनके हाथों में अब, उनके हाथों में अब आईना दीजिए, उनके हाथों में अब आईना दीजिए, दर्द दिल बढ़ रहा है, दवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। कितने लोगों को अच्छा लगा भाई?